20th गुजरात बटालियन एनसीसी के सभी बीकेएम साइंस खास तौर पर और हमारे कैडेट्स आज का इस शुभ अवसर में बताऊंगा। इस शुभ अवसर पर उपस्थित ऐसे आपके ही और हमारे ही कर्नल प्रोफेसर मुकेश भाई पटेल, the another very important dignitary today is Benita Patel, who is a dietitian in Valsad. Since a long time, I think that once or twice you have already been heard her. Today I get a good chance to see the things, how she is delivering the dietitians, whatever they are regarding the health. आप जानते हैं भारत देश में नहीं लेकिन पूरी दुनिया में पेंडेमिक छा गया था और अभी भी साया उसके ऊपर बादल के जैसा यहाँ से वहाँ चल रहा है। अभी मैं आ रहा था सूरत से, रोज आता हूँ वैसे तो निकलते समय सूरत में थोड़ी बहुत ज़्यादा बारिश मेरे घर के आजू बाजू होती है। ऐसा लगता है कि मैं नहीं जाऊँ, आज इतना बारिश गिरने वाला है, लेकिन बादल थोड़े से आगे जाकर हट जाते हैं, वहाँ सूखा होता है। तो परिस्थितियां हम लोग देख रहे हैं दोस्तों पूरी दुनिया में और या भारत में भी, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि हम जैसे हमारा कॉलेज है, हमारा महाविद्यालय ये है, या तो गुजरात की जब हम बात करते हैं, शिक्षा मंत्री ने कल बताया कि पूरा हम लॉकडाउन खोल दे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, फिर भी दहशत है और अभी तक सरकार भी तय नहीं कर पा रही है, हम भी नहीं तय कर पा रहे हैं। मैं भी ये चाहता हूं, जैसे मैडम ने सर को बताया कि थक गई, बड़ा शब्द था, मैं अभी सुना। आप भी थक गए हो, आप बोलते नहीं हो, लेकिन मैडम ने बता दिया कि अभी बहुत हो गया, मैं ऑफलाइन में आने की इच्छा रखती हूँ। इनकी मनोकामना, इनके अंदर चलने वाली प्रक्रिया आप जानो, उसको पहचानना पड़ेगा ना। एक व्यक्ति को अगर इतनी दिक्कतें होती है तो हमारे तो करोड़ों लोग हैं। कई परिस्थितियां में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन इसका एक ही इलाज है दोस्तों, अपने आप में अपने स्वास्थ्य को संभालना, अपनी खुराक, अपनी दैनिक दिनचर्या जो होती है उसको कैसे मेंटेन करना, और आने वाले कल के लिए अगर मुझे सर्वाइवल करना है, मुझे जीना है अच्छी तरह, तो अपने आप में जो मानवीय शक्तियां पड़ी है उसको कैसे ऊपर उठाना है, ये बड़ी बात है। और इसीलिए थोड़ा सा देखना चाहिए हमें कि आध्यात्मिक की तरफ, मेडिटेशन की तरफ, योगा की तरफ हम कैसे बढ़े। जिंदगी के आपने जितने साल अपनी स्टडीज में निकाले हैं, डिग्री में जाकर सर्टिफिकेट लेकर आगे कैरियर बनाने के लिए आप महत्वाकांक्षा रखते हैं, नो डाउट, लेकिन जितने साल निकल गए उस साल के अंदर कभी कई दिक्कतें आई नहीं है। हम यही चाहते हैं कि बड़ी मस्ती करके अच्छा जीवन कैसे मिले, उसका कैरियर बनाने का हम एफर्ट्स करें, इतना ही आपने देखा है। हमारा लक्ष्य इतना था कि हम डिग्री ले, हम आने वाले कल के लिए नौकरी करें, या तो जॉब करें या तो व्यवसाय में चले जाए। और बीच में आपको नहीं, पूरी दुनिया को एक झटका देने वाली बात जो हो गई वो कुदरत ने दी, हमने नहीं दी, भगवान ने दी। अचानक आने वाली आपत्तियां प्रकृति पे होने वाली असर अपनी आकृति पे असर कर रही है। क्लाइमेट चेंज हो, आने वाला कल बड़ा भयावह है, डेंजरस है इन इंग्लिश। उसको हमें कैसे चैलेंज के तौर पर स्वीकार करके अपने आप को टिकाना है, मानवीय संस्कृति को टिकाना है, यह बड़ी चिंता का विषय पूरी दुनिया में चल रहा है दोस्तों। उसी का भी अभ्यास हमें होना चाहिए। सरकार ने, माननीय पंत प्रधान जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनाकर कोई
उपकार नहीं किया, उन्होंने तो बड़ी अच्छी बातें उसमें डाली है। उसमें यही कहा गया है कि हम बुकिश नॉलेज ना ले, हम क ख ग पढ़े नहीं, साक्षरता तो मिले, साक्षर होने के बाद में अक्षर को कैसे समझना है ये बड़ी बात है, जीवन को कैसे समझना है, संस्कृति का आदान प्रदान कैसे करें, भारतीय संस्कृति का हम कैसे टिका के रखें। हमारे यहाँ वेद उपनिषद, हमारे यहाँ योगा, हमारे यहाँ नालंदा, ये सब कुछ चीजों को हमें रीइंस्टेट करना है, पूरी दुनिया को दिखाना है कि भारतीय संस्कृति का जो आदान प्रदान है, आने वाला कल जो है फिर से भारत के लिए बन रहा है। ये चीजें पंतप्रधान जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ डाली हुई है, अपना अभ्यास करना जरूरी है। युवाओं के लिए डाला है, वो शिक्षकों के लिए डाला ऐसा नहीं है, कोई समाज के लिए डाला ये नहीं है, युवाओं के लिए डाला है कि आने वाला कल कैसा होना चाहिए। जो पढ़ रहे हो उसमें हमने पिछले 50 सालों में कोई बदलाव नहीं किया, संस्कृति का आदान प्रदान दिख नहीं रहा है, लॉर्ड माउंटबेटन दिख रहा है, मुगल दिख रहे हैं, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है कि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो हिंदूवाद था, राष्ट्रवाद था, वो दिख नहीं रहा है। योगासन, मेडिटेशन बड़ी बात है दोस्तों, और इसीलिए आज का कार्यक्रम आपको इसीलिए दिया गया है कि डाइट कैसा रखना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण इतना बड़ा है कि हमें यह दिखाई देता है कि मुझे अच्छा लग रहा है तो चलो पूरा कर लो, मुझे एक चीज अच्छी लग रही थी, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम खाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हमने देखा है कि कुदरत ने जब प्रकृति बनाई और प्रकृति में एक आकृति डाली और वो मानव था, और प्रकृति और आकृति जब बनी तो मानव ने क्या किया, उसको बिगाड़ दिया और उसकी विकृतियां निर्माण की। इसीलिए एनसीसी में जब आप पढ़ रहे हो, आप कैडेट के तौर पर जब देख रहे हो, मैं बार बार बोल रहा हूं कि एनसीसी हमें क्या सिखा रहा है, एक राष्ट्रवाद सिखा रहा है, एक शिस्तता सिखा रहा है, डिसिप्लिन सिखा रहा है, जीवन कैसा होना चाहिए, कोई शेड्यूल होता है, कोई मोशन होता है, आने वाले कल के लिए कोई टाइम टेबल होता है। ये सभी चीजों को हमें पहचानना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमें मालूम नहीं है, हम दरकरार करते हैं, दरगुजर करते हैं, साइड ट्रैक करते हैं। पढ़ना तो है, एडमिशन तो लेते हैं, लेने के बाद में डिग्री भी चाहिए, परीक्षा भी देनी है, लेकिन पढ़ना नहीं है दोस्तों, कैसे चलेगा। जीवन तो दिया भगवान ने, मानव देह भी दिया है, अच्छा दिया है। देखो आप और मैं कितने भाग्यवान हैं। कभी सोचा है क्या, 2 आंख 2 कान, एक बड़ा अच्छा ब्रेन दिया, 2 पैर दिए। कभी सोचा है कि चलो 2 आंख बंद करके 1 2 3 घंटा एक पूरा दिन में निकालूं, आपकी विटंबना एक ऐसी पैदा होगी, देखिए आप उसको पहचानना पड़ेगा। तो भगवान ने हमें बहुत अच्छी चीजें दी है। शरीर के स्वरूप में आप देखना, कभी एक्सीडेंट हो जाएगा और रिप्लेसमेंट होगा ना, तो उसकी कोई तो भी एक नुक्स रह जाएगी आपके शरीर के अंदर, वो कभी बदला नहीं जाता, वो पहले के जैसी नहीं होती। क्यों नहीं होती? कुदरत है। कभी सोचा है कि इतना शरीर अच्छा है, कितनी प्रक्रियाएं करता है, देखो आप। और प्रक्रिया जब होती है तो उसको पहचानना पड़ेगा, प्रोसेस को पहचानना पड़ेगा, और इसी को नियंत्रित रखने का काम हमें करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। परीक्षा कोई आपके माँ बाप नहीं देते, कोई दोस्त नहीं देता, कोई फियांसी नहीं देती। वो परीक्षा के लिए पढ़ने का काम, अभ्यास करने का काम हम खुद करते हैं। इसीलिए स्वयं को पहचानना पड़ेगा, स्वयं को नियंत्रित करना पड़ेगा, स्वयं को अपने आप में झांक कर देखना पड़ेगा कि आने वाले कल के लिए मेरा शरीर कैसा हो, मेरी तबीयत कैसी हो, आने वाला कल कैसा रहे, तंदुरुस्त कैसे रहूं। आप देखिए, अपना एक मूड नहीं होता है कभी कभी। देखो आप बातें करते हैं ना, आज याद यार आज मूड नहीं। व्हाट इज दिस? इट इज अगेंस्ट द एक्टिविटीज व्हाट यू वेर डूइंग यस्टरडे, बट टुडे यू आर नॉट डूइंग। कल आप इतने जल्दी उठे थे, आज जैसे परेड में आ गए। जल्दी उठे तो कैसा लगा? फ्रेश लगा, अंदर अंदर बातें करते कितनी मजा है नहीं। लेकिन दूसरे दिन अगर आप दूसरे दिन 10 बजे उठोगे ना, तो काम पूरा हो जाएगा, आपका फिनिश हो जाएगा। देखना आप, क्यों? रूटीन को डिस्टर्ब किया आपने। पहचानना पड़ेगा, समय को भी पहचानना है, कौन सी प्रक्रिया कब करनी है, उसका एक नीति नियम, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। यही सिखा रहा है एनसीसी, बाकी कुछ नहीं सिखा रहा।
जब हम एनसीसी में आकर कैडेट बनकर आने वाले कल के लिए डिफेंस में जाकर अगर देश की सेवा करना चाहते हैं तो अपने आप की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए ये पहले सीखना पड़ेगा। अपने को कैसे मजबूत रखना है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बड़ा काजू बादाम पिस्ता खाएं तो ही शरीर अच्छा रहता है, मैं मानता नहीं कभी। कुछ भी डाइट करने के समय प्रक्रिया के आधार के ऊपर जब हम पेट्रोल डालते हैं, गाड़ी पेट्रोल के बिना नहीं चलती, वैसे शरीर पानी और खाने के बिना नहीं चलता है, वो मैं मानता हूं। अभी भी मेरा एक दोस्त है, श्रावण मास चल रहा है, उसने मुझे फोन किया और फोन कर कर मुझे बताया कि मैं अभी साधना कर रहा हूं। साधना बड़ा अच्छा नाम है दोस्तों, पहचानो, शब्दों को पहचानना पड़ेगा। साधना क्या होती है? साधना का मतलब है कि प्रण हो, कोई हमारी लाक्षणिकता हो जिसमें हम कुछ कर रहे हैं। उसने मुझे बताया, मैंने बोला क्या चल रहा है, कैसे? उसने बताया साहब पिछले 6 महीने से मैं एक भी अन्न का दाना नहीं खा रहा हूं, बताइए मुझे कैसे जीता होगा। और वो साधना कर रहा है। शरीर का वजन बोले मेरा 89 था, आकर मैं 49 पे खड़ा हूं। इतना सारा मेडिटेशन वो कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है। खाने की जरूरत नहीं पड़ रही है बोले, क्योंकि मुझे मेडिटेशन करने में इतना संतोष मिल रहा है, एनर्जी आ रही है, आती है। कई लोग सवाल करते हैं कई बार, वो सवाल का जवाब जब हम ढूंढते हैं तो हमें सवाल को पहले पहचानना पड़ेगा। कैसे जीना है दोस्तों? जीवन जब चल रहा है, अच्छा चलता है, तब तक कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब बिगड़ता है तभी हमें चिंता का विषय बनता है। लेकिन वो चिंता नाकाम हो जाती है क्योंकि हम पहले से उसको संभालते नहीं है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। समझना पड़ेगा इसको। जीवन की पहेलियां कई सारी है, प्रश्न कई सारे हैं। उसका जवाब अगर आप थोड़ा सा ढूंढोगे, उसको सारांश करके देखोगे तो अपना स्वयं का शरीर रुष्ट पुष्ट और अच्छा हो। कब होगा? कोई गरीब आदमी अपने शरीर को अच्छा नहीं रख सकता, ऐसा नहीं है। कोई मध्यम वर्गीय अच्छा रख सकता है और मैं नहीं रख सकता हूं, ये गलत बात है। कोई बड़ा है तो वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। डिफरेंसेस होते हैं, खड़े किए जाते हैं, होते हैं नहीं। हम प्रश्न निर्माण करते हैं। देखो आज सुबह आ गए तो चलो भाई अभी पीरियड नहीं भरना है, दिक्कत हमें हो रही है। आप इच्छा नहीं है आपकी, क्योंकि आपने एक काम कर लिया ना तो दूसरा नहीं करना है। ये इच्छा कहां से पैदा होती है? अपनी क्षमता, अपनी शारीरिक क्षमता से होती है। और शारीरिक क्षमता को टिकाने का अगर काम करना है आपको तो डाइट कैसा लेना चाहिए, कैसा खुराक लेना चाहिए। डाइट का मतलब होता है कैसा खुराक लेना चाहिए, कौन से समय लेना चाहिए। उम्र का तकाजा होता है दोस्तों। युवानी में मुताब के जैसा मैं था तो मैं भी बहुत खा रहा था, दन एक लारी से निकल के दूसरी लारी, पिज्जा से निकल के पानी पूरी। आप भी करते हो, कोई नहीं करता ऐसा तो मैं समझता ही नहीं। नेचुरल फिनोमिनन्स है, कुदरती क्रियाएं होती है। अपेक्षाएं बढ़ती है, महत्वाकांक्षाएं देखकर बढ़ती है। किसी को देखकर मैं खाने लगता हूं, बाजू वाला क्या करता है वो देखकर मैं खाने लगता हूं। बाजू वाला अगर ये करता है तो मैं भी खा लूं। गंध सुगंध, ये दो चीजों का मतलब समझना पड़ेगा आपको। आकार और विकार को समझना पड़ेगा, अच्छा और खराब को देखना पड़ेगा। ये सभी चीजों का हमें आकलन करना चाहिए दोस्तों। और उम्र जैसे जैसे आपकी उम्र बदलती है ना दोस्तों, वैसे वैसे हमारा प्रमाण और हमारी महत्वाकांक्षा दोनों को मिलाकर हमें काम करना पड़ता है। जैसे जैसे आप पहले पढ़ते थे आज पढ़ रहे हो, उसमें बड़ा फर्क है। आप खुद सोचना कभी, पहले आपकी इच्छाएं कई बार नहीं होती थी, लेकिन अभी आपको ऐसा रहो ये कर डालो वो कर डालो, मैं कैरियर बनाऊं, कैसे मेरा कैरियर अच्छा बने। ये सभी चीजों का आकलन आप कर रहे हो अभी, क्योंकि आप अभी समझदार हो गए। और इसीलिए मैं आपको भी विनती करता हूं, बहुत सारी बातें हैं लेकिन अपने पास समय होता नहीं है। जहां जहां पर भी समय मिलता है मैं वहां आकर आपसे कई बातें करता हूं। आज बड़ा अच्छा अवसर है, विनीता बेन यहाँ है। अपना फूड कैसे लेना चाहिए, उसका शेड्यूल कैसे रखना चाहिए, कौन सा फूड कैसे खाना चाहिए, ये भी बड़ा महत्व का है। कई बार ऐसा जंक फूड का नाम हमने दिया है, जंक फूड। व्हाट इज जंक? JUNK। जाके डिक्शनरी में कभी देखना। इन गुजराती कांट लागी जाए, कांट, दैट इज कॉल्ड जंक।
आजकल मैंने देखा है कि हम लोग जाते हैं पिज्जा हाउस में, और पिज्जा हाउस में जाकर बड़ा अच्छा हम खुद लेकर ट्रे लेकर ऐसा टक 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 करके उसको हम ये करते कि चलो यार मस्त है, मजा आए। हम साथ में वो केमिकल दे देता है खाए में, कोको में। वो क्यों देता है मालूम है क्या? वो कड़क रोटला जो है ना, वो ठूस ठूस के फिर उसको अंदर कैसे डालने का, तो पीने का और डालने का। यही चीजें वो अपनी गरीब माँ 4 पत्थर के ऊपर है ना, बूढ़ी माँ एक तवाई रखकर बड़ा अच्छा रोटला वो फुलाती थी, मालूम ना, अपने गुजराती में मालूम है रोटला फूल है। मेरी मम्मी मुझे दे रही थी और वो उस पर ऊपर घी या तेल लगाकर उस पर खांड डाल देती थी। वो कैसा अच्छा लगता था। और 300 रुपया में एक रोटा लेने के लिए हम लोग खुद जाते हैं, वेट करते हैं और खुद परोसते हैं, बोलो, और ढूंढ ढूंढ कर डालते कि चल जा देने अंदर जाए तो गिरते पचे हम। आतरडा ना बोलता है कि यार मत भेज अंदर, फिर भी हम ना लेने अंदर क्या मालूम। तकलीफ एक बड़ी है दोस्तों, हम वेस्टर्न कल्चर को एडॉप्ट कर रहे हैं, हम दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के बाद में, वैश्वीकरण के बाद में बड़ी दिक्कत जो हमारे यहाँ खड़ी हुई है युवाओं के बीच में, वो यही है। जो एडॉप्ट करना है वो एडॉप्ट करो ना, उसे सीखना है कि कम लेबर में वो लोग काम करते हैं। एक पिज्जा हाउस में, एक कॉफी कल्चर में जाओगे ना तो 2 ही लोग काम करते हैं, वो खुद ही बनाता है, खुद ही परोसता है, आपको लेना पड़ता है। मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट ये पकड़ना चाहिए ना। हम तो ये पकड़ दे कि बहुत मजा आवे, हाँ ले 300 रुपया में ले रोटलो का वांधो नहीं, वो घर में हमने बंद कर दिया खाने का। 90% नाउ एवरी सिटी एंड यंगस्टर्स ऑल इंक्लूडिंग लेडीज they have stopped their kitchens and went to the different hotels. देखता हूं मैं कल्चर, समाज की बड़ी शोकांतिका है, मालूम नहीं है। पहले संडे और सैटरडे बंद होता था, अभी तो क्या हो गया, 2-3 दिन में किसी का बर्थडे आता है, किसी की एनिवर्सरी आती है, कुछ बहाना निकलता है, चलो सेलिब्रेशन करते हैं। सेलिब्रेशन का जमाना आ गया, और मौत भी सेलिब्रेशन करने लगी। देखा क्या आपने पैंडेमिक में, कोविड में मौत भी सेलिब्रेशन होने लगी। बोलो, इसको भी आपको कंपेयर करना चाहिए, कैसे संभाला जाए। अच्छे अच्छे लोग चले गए, मैं जब चित्र देखता हूं तो विचित्रता लगती है मुझे कि यार ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया। मेरे साथ पढ़ता था, हमारा सगा वाला था, मामा चला गया, मासी चली गई, बड़ी बेटा बना है। दुख है, तो दुख को हम वो जल्दी भूल जाते हैं। देखो आप, ऐसा जगह भी दुख होगा ना, कोई छोड़ गया, कोई चला गया, वो जल्दी भूल जाते। चाह आरो थी कई वांधो नहीं हम છે ને, બધા બહુ છે આપણી પાસે। गलत है, गलत है। उसको देखकर, उस दुख को पहचान कर अपनी परिस्थिति को समझना पड़ेगा। आज वो गए, कल मैं चला जाऊंगा, क्या होगा, इसकी बड़ी भीति हमें लगनी चाहिए। पूरा वर्ल्ड इसके ऊपर चिंता का विषय बनाकर चल रही है दोस्तों। मैं समाप्त करूंगा 5 मिनट के अंदर, क्योंकि बोलने का बहुत है, लेकिन फिर भी आज मैडम है यहाँ, मैं चाहता हूं कि आप सभी उसमें से अच्छा लें और कई सवाल खड़े करें। मैं हमेशा बोलता हूं, वक्ता आते हैं, स्पीकर्स आते हैं, लेकिन संभाषण नहीं होता, आदान प्रदान होना चाहिए। मैं क्लास में भी बोलता हूं, शिक्षक को सवाल करना चाहिए। जो विद्यार्थी जिस क्लास में अच्छे सवाल करेगा ना, उस शिक्षक को कंपल्सन होगा कि वो कल पढ़ के आए। देखना, एक सवाल आज करो ना, कल वो आएगा ना तो पढ़ के आएगा, क्योंकि उसको भीति है ना कि ये लड़के बहुत स्मार्ट है, सवाल पूछेंगे। इसीलिए नहीं है तो भी सवाल खड़े करने चाहिए। जीवन में भी सवाल खड़ा होना चाहिए ना कि आने वाले कल के लिए मेरा शरीर कैसा रहेगा, मेरा जीवन कैसा रहेगा, कम आयु यानी आवक में ज्यादा जीवन अच्छा कैसे रहेगा, सादगी से खाना होगा, न्यूट्रिशन खाना होगा, क्या खाना होगा, ये सभी विषयों का आकलन आज के इस सेमिनार में हो। आप सभी की तंदुरुस्ती अच्छी हो, आप बड़े भाग्यवान हैं, इस कॉलेज में आपको प्रवेश मिला है। लेकिन कभी कभी मैं बोलता हूं कि कई बार एक विद्यार्थी की भी अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आदान और प्रदान जीवन में हर जगह पे आप देखो, लेना और देना इक्वल होना चाहिए। मैं युवाओं में ये देख रहा हूं, जिस संस्था में आप पढ़ रहे हो उसको आदान लेते हैं लेकिन प्रदान नहीं करते। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि धन से आप प्रदान करो, लेकिन अपनी क्रिया, अपनी प्रक्रिया, अपने विचारों से वो अपने आप में इस माहौल को सुधारें। साइंस कॉमर्स में कई चीजें बदलाव में आ रही है। हमें एमकॉम इंग्लिश मीडियम की परवानगी मिल गई है, मैं आपको बता देता हूं।
आने वाले 2-3 दिन में वो परवानगी हमारे पास हाथ में आ जाएगी। जो सत्ता मंडल है उसमें मैं भी हूं, मुझे मालूम है क्या हुआ है। तो यहां पर हम लोग ये चाहते हैं कि अच्छे अच्छे कोर्सेस आए। हम तो ये भी चाहते हैं कि डिप्लोमा इन डाइटिंग आए। मैडम को मैं बताऊंगा कि ऐसा एक कोर्स हमें फ्रेम करके दे। डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट आए। हमारे यहाँ डिप्लोमा इन जीएसटी, अकाउंटिंग, टैक्सेशन अभी चल रहा है। आने वाले दूसरे और एक कोर्स चल रहा है डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग। और वो आपको मैं बता देता हूँ जितने जितने लड़के हैं वो सभी को अभी जॉब मिल रहा है। आप ये ध्यान में रखें, जमाना बदल रहा है। 2020 की पॉलिसी ये बता रही है, पूरे शासन के अंदर, मैं नहीं बता रहा हूं, सरकार, गुजरात सरकार नहीं बता रही है, पूरे देश के अंदर बदलाव आ रहा है, पूरे वर्ल्ड के अंदर चेंज आ रहा है। उसको आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। आप सभी ने मिलकर बदलाव को एडॉप्ट करना पड़ेगा दोस्तों, और उसके हिसाब से मैं मोल्ड करना पड़ेगा। अपने आप को बदलना पड़ता है दोस्तों, ऐसा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि चलो भाई ये मुझे नहीं, इंग्लिश नहीं आती, पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश क्यों नहीं आती? कई भाषाएं हैं, उस भाषा का हमें चयन करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। आने वाले कल के लिए जमाना बदल रहा है, स्किल बेस्ड कोर्सेस आ रहे हैं। अभी ऐसा नहीं कि थियरी में पढ़ लिया तो चलो चलेगा। इंडस्ट्री आपको एक्सेप्ट नहीं करती है। इंडस्ट्री बता रही है कि हमें जितना काम है ऐसा काम आपको आना चाहिए, उस सर्टिफिकेट में ऐसा होना चाहिए कि जो दिखना चाहिए। और इसीलिए दोस्तों स्किल बेस्ड कोर्सेस में जाओ। अभी धीमे धीमे परिवर्तित हो रहा है, यूनिवर्सिटी में भी बदलाव आ गया। हम लोग है, हमने देखा है कि हमने 2020 का जो पॉलिसी उसको एक्सेप्ट किया हुआ है, और उसके हिसाब से हर विषय में अभी प्रैक्टिकलिटी आने वाली है, स्किल आने वाला है। आपको जाकर इंटर्नशिप करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल वर्क 2-3 महीना करना पड़ेगा। आप अभी अपने आप में जो अपने पास खेती में काम कर रहे हो उसके भी मार्क गिने जाएंगे। आपको मालूम नहीं है, वो जान लो। आप सुथारी काम कर रहे हो आपके घर के आजू बाजू, आप खेत में काम कर रहे हो, उसके 2 मास क्रेडिट के आपको मिलने वाले हैं। ऐसा बदलाव अभी अपनी यूनिवर्सिटी में भी आ गया है। कहने का मतलब क्रेडिट बेस हो गया, क्रेडिट मिलती है। ऐसा नहीं कि आप खुद काम कर रहे हो उसका कोई क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। ट्रांसफरेबिलिटी हो रही है, कभी भी एग्जिट और एंट्री हो रही है। पहले ऐसा था कि एफआई में एडमिशन लिया और आपने एसआई में छोड़ दिया तो मार्कशीट में कुछ नहीं आता था, आपको कुछ मिलता नहीं था। ऐसा नहीं है। अभी आपने एफआई में एडमिशन लिया, आपने पढ़ा, एसआई में आपके वहां कोई घटना हो गई, आप छोड़ दिया, और आपको 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स का आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नाकाम नहीं है। फिर से आपने 2 साल के बाद में आपको पढ़ना है, एसआई में आप एडमिशन ले सकते हो। ऐसी एक पॉलिसी, एनी टाइम एग्जिट, एनी टाइम एंट्री आपको मिलने वाली है। ऐसा एक शिक्षा के अंदर बड़ा बदलाव आ रहा है। कई सारे वेबिनार हम लोग करते हैं। आपको मालूम होगा कि 2 वेबिनार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे किए। जो लोग वो जो जब पॉलिसी बनी, उसकी फ्रेमवर्क जब बना, उसमें वो लोग शामिल थे, उनको हमने लिया था। ऐसे कई लोगों को हम वेबिनार्स में लेते हैं। मैं आपको विनती भी करूंगा कि वेबिनार में सिर्फ मस्ती और मौज मत करिए, लेकिन सोशल मीडिया के साथ में अपने ज्ञान को बढ़ाइए। हम आपको प्लेटफॉर्म खड़ा करके देते हैं, हम आपको बताते हैं कि ये सीखो। आप पैसे के बिना सिखाते हैं दोस्तों, बड़ी बात ये हो रही है। तो उसको एडॉप्ट करके उसको आत्मसात करना चाहिए। हम आत्मसात नहीं करते, हम हवा में चलते हैं, हम फैशन करते हैं, हम उसको एक जिंदा दिली के तौर पर हम मस्ती में ले लेते हैं। वो गलत है। कोई भी चीज करो ना, मस्ती भी करनी है, जलसा भी करना है, लेकिन अपने ज्ञान को बढ़ाने की प्रक्रिया हमें आगे लेनी पड़ेगी। बिना ज्ञान के आने वाला कल हमारे लिए प्रकाशमय नहीं है, अंधकारमय है, ये समझ के चलना। कॉन्फ्यूजन खड़ा होगा। शिक्षित आदमी जब पढ़ लेता और नौकरी या जॉब या कुछ एक्टिविटी नहीं होगी तो पागल हो जाता है दोस्तों, उसको समझना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आप सभी को विनती करता हूं, पहले अपना शरीर, अपना खुद का शरीर कैसा रहे, कैसे रुष्ट पुष्ट रहे। ऐसा नहीं कि खाने का अच्छा होगा, कमाने का नहीं होगा तो शरीर खराब हो जाएगा, यह बात गलत है। इसीलिए मैं बताया, योगा मेडिटेशन को एडॉप्ट करिए, सीखिए, आराम से सीखिए। अभी तो ऐसे ऐसे यूट्यूब है, ऐसे ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे ऐसे कई सारी चीजें आती है जिससे आप खुद भी सीख सकते हो, लेकिन अच्छा पकड़ो। गूगल सर्च, गूगल बाबा, ये मैड है, मैं आपको बताता हूँ, ये अच्छा नहीं है। इट इज अ मैड एक्टिविटी ऑफ द यंगस्टर्स नाउअडेज फॉलोइंग द गूगल सर्च। गूगल सर्च ये अच्छा नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूं कि हमें ढूंढते आना चाहिए। संशोधन, शोधन, गूगल सर्च यानी शोधन करना पड़ेगा। अच्छा शोधना कैसे है, अच्छी चीजें हमें निकाल के कैसे लानी है, ऑथेंटिसिटी को चेक कैसे करना है, वेरीफाई कैसे करना है, ये सभी बातें हमें मालूम होनी चाहिए दोस्तों। और इसीलिए अपने भाषण को मैं थोड़ा सा कटित करता हूं।
आराम करता हूँ और आप सभी को दुआएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। आने वाला कल शिक्षा के माध्यम से आपको एक अच्छा जीवन बने, अपने आप में जाकर देश का भविष्य बनाए, राष्ट्रवाद सीखे, अपने धर्म को बढ़ाए, अपने कुटुंब को अच्छा रखे, अपने शरीर को बढ़ाए। इसका मतलब हम ही अच्छा नहीं रहना है, हमारे कुटुंब में जितने भी लोग हैं उसको भी सिखाना है। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि डिग्री लेके जॉब करना है, लेकिन जब मैं एक घर में, एक अज्ञानी घर में मैं अगर मैं शिक्षित हो रहा हूं तो मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे काका काकी, ये मेरा इर्द गिर्द रहने वाला सभी फैमिली मेंबर को मैं पढ़ाने के लिए उत्सुक करूं, उसको सिखाऊं, उसको साक्षर बनाऊं। यही मनोकामना के साथ जय हिंद, जय भारत।